हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मेरा नाम है प्रभाकर और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों उस क्रिकेटर का नाम है डेल स्टेन। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं डेल स्टेन और उन्होंने 31 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपना आखिरी मैच फरवरी 2020 में T20 मैच खेला था और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। दोस्तों वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते थे। उन्होंने अपना डेब्यू 2004 में किया था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 93 टेस्ट, 125 ODI और 47 T20 मैच खेले हैं। उनके पास एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों। उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में 400 टेस्ट विकेट लिए हैं। बात आई है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। इसकी 3 राजधानियां हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उन राजधानियों के नाम प्रीटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफॉन्टेन यहाँ की राजधानियां हैं। सबसे बड़ा नगर जो है वो है जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका के पड़ोसी देशों की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड इसके पड़ोसी देश हैं। दोस्तों इसके पूर्व में इंडियन ओशियन है और पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशियन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की है? यानी किस देश में फूड इमरजेंसी लगाई गई है? तो वो लगाई गई है दोस्तों श्रीलंका में। श्रीलंका में 31 अगस्त 2021 को फूड इमरजेंसी लगा दी गई है भोजन की कमी के कारण। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो श्रीलंका के प्राइवेट बैंक है उनके पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है और वो आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। इस कारण श्रीलंका जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी के लिए आपातकालीन नियम लागू किए हैं। दोस्तों श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और हिंद महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश है, यानी एक प्रकार का यह द्वीप है। दोस्तों यह इसकी जो दूरी है ये भारत से 31 किलोमीटर दूर है। भारत से कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? 31 किलोमीटर दूर है। इसका प्राचीन नाम शीलोन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है शीलोन। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं भारतीय मुक्केबाजों ने। इसके अलावा 9 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अब महिला वर्ग की बात करें तो किसने किसने गोल्ड मेडल जीता है? ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। प्रीति दहिया, स्नेहा कुमारी, खुशी और नेहा ने गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसमें केवल एशिया महाद्वीप के जो एथलीट होते हैं वही हिस्सा लेते हैं और इसको आयोजित कौन करता है? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। दोस्तों इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और इस साल यानी 2021 में एशियाई युवा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है दुबई में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच। और दोस्तों भारत और अल्जीरिया के बीच यह पहला नौसैनिक अभ्यास है, यानी इससे पहले अभी तक भारत और अल्जीरिया के बीच कोई भी नौसैनिक अभ्यास नहीं हुआ है। तो दोस्तों भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर यह अभ्यास किया है और भारत की तरफ से INS ताबर ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास से दोनों नौसेनाएं एक दूसरे को समझने में मदद करेंगी और एक दूसरे की संचालन की जो अवधारणा है, यानी किस प्रकार से भारतीय नौसेना काम करती है और किस प्रकार से अल्जीरिया की नौसेना काम करती है, इन बातों को समझने के लिए यह अभ्यास किया गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। बात करते हैं अल्जीरिया की, तो इसकी जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो है अल्जीरियस और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसका जो पुराना नाम है वो है नोमेडिया। क्या है दोस्तों? इसको प्राचीन समय में नोमेडिया के नाम से जाना जाता था। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देश हैं लीबिया, नाइजर, माली, मोरक्को इसके पड़ोसी देश हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डल झील में तैरता हुआ ATM खोला गया है? तो डल झील में तैरता हुआ ATM खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी SBI ने डल झील में तैरता हुआ ATM खोला है। दोस्तों इसका उद्घाटन किया है SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने। अब क्या दोस्तों ये पहला ATM है तैरता हुआ? नहीं,
इसके पहले साल 2004 में केरल में पहली बार एसबीआई ने फ्लोटिंग एटीएम बनाया था, यानी तैरता हुआ एटीएम बनाया था। डल झील कहाँ है दोस्तों? तो ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। बात करते हैं एसबीआई की, तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अवनी लेखरा को। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। दोस्तों अवनी लेखरा पैरालंपिक या ओलंपिक में, चाहे हम पैरालंपिक की बात करें या ओलंपिक की बात करें, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट हैं। अवनी लेखरा का जन्म हुआ था 8 नवंबर 2001 को जयपुर राजस्थान में, यानी अवनी लेखरा का जो संबंध है वो जयपुर से है। और जयपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा जन्म से दिव्यांग नहीं थी। उनका 2012 में कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उनके 2 पैर काम करने लायक नहीं बचे थे। इसके बाद उन्होंने एयर राइफल में अपना भविष्य आजमाया और उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं प्रदीप नरवाल। दोस्तों प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा ने प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसके बाद से वो प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण होगा दिसंबर में, और अभी यानी वर्तमान में 2019 का जो चैंपियन था वो था बंगाल वॉरियर्स। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है वो किसने जीता है? पटना की टीम ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकमात्र ऐसा जिला कौन बन गया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं? तो दोस्तों ये बना है केंद्रपाड़ा। उड़ीसा का एक जिला है केंद्रपाड़ा, तो वहां पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई हैं। कौन कौन सी प्रजातियां पाई गई हैं दोस्तों? तो खारा पानी मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर, तीनों प्रकार की यहाँ पर प्रजातियां पाई गई हैं मगरमच्छ की। तो इसलिए यह देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। दोस्तों केंद्रपाड़ा जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 से किया जा रहा है। बात आई है उड़ीसा की, तो कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की। तो दोस्तों जीके डोज में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन जीके के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हेनरी डुनांट जो थे वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। और भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने का जो काम है वो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य या कौटिल्य। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग में किस टीम के द्वारा खरीदा गया है? दूसरा क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस राज्य से संबंधित हैं? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर क्विज टेस्ट भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप राजा गुप्ता के माध्यम से,
तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। तो दोस्तों अनअकैडमी पर जरूर कोर्स परचेज करिएगा और रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। जय हिंद।